सर्वत्र शाकल्यस्य सर्वत्र शाकल्यस्य सर्वत्र अव्यय है, शाकल्यस्य षष्ठी का एक वचन है। पूर्व सूत्र त्रिपुरुष शाकटायनस्य अव्यय है, शाकल्यस्य मत है। अनुवृत्ति आ रही है न द्वे संहितायाम का अधिकार है। अर्थ है शाकल्यस्य आचार से मते न सर्वत्र द्वित्व न भवति। चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे जितने भी हो, वो तो त्रिप्रवृत्ति को बोल रहे थे, उन्होंने सर्वत्र कह दिया। चाहे दो हल्का संयोग हो, तीन हल्का हो, चार हल्का हो, जितने भी हल्का हो संयोग हो, उनके मत में सर्वत्र द्वित्व न भवति थी। अर्कः मर्कः ब्रह्मा ये सब क्या है? दो हल है, र का संयोग है। यहाँ पर अ से पर में रेफ, रेफ से पर में का है। अचौराभ्याम द्वे से प्राप्त तद्वित्व और निषेध कर दिया। मर्गा में भी रेफ के बाद का हकार का दृष्टांत दिया। ब्रह्मा में अपन्नुते, अपन्नुते अ ह और न है, न भी यर में आता है। अचौराभ्याम यहाँ भी प्राप्त था, वो भी निषेध हो गया। दीर्घादाचार्याणाम दीर्घादाचार्याणाम दीर्घात पंचमी के वचन, आचार्याणाम षष्ठी का बहुवचन। न द्वे का अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है। दीर्घात उत्तर से आचारण मतेन द्वित्वम न भवति। दीर्घ से भी उत्तर में आया हुआ जो है यर, उसको प्राप्त द्वित्व चाहे चिच से हो चाहे अचौराभ्याम द्वे से हो, दोनों को निषेध कर दिया। दात्रम, दा धातु से क्या प्रत्यय हुआ? स्ट्रन, स्ट्रन हो गया तो दात्र बना। दात्र दैप लवणे धातु है, काटना अर्थ वाला। दात्र किसको बोलते हैं? जो दरांती, जो घास काटते हैं ना, यूं जैसे होता है, उसको बोलते हैं दात्र। घास आदि काटा जाता है जिससे अनेन कर्ण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय होता है। स्ट्रन का क्या बचेगा? त्र, श चला जाएगा तो त्र बचा, दा त्र हो गया, दात्रम। तो यहां पर भी दा गया है, आ से पर में त है, त से पर में र है। दात्रम पात्रम, या द्वितीय किससे प्राप्त था? अनचिच से। अच्छे आ दीर्घ, उसे यर है ता, उसे पर में अनच्छ है रेफ, उसके प्रत्यय में प्राप्तित्व को निषेध कर दिया। एवमेव सूत्रम और मूत्रम में जलाम जस झसी, जलाम जस झसी, जलाम षष्ठी बहुवचन, जस प्रथमा के वचन, झसी सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है संहितायाम का। झलाम स्थान है जस आदेश भवति झसी परतः। झलों के स्थान में जस जबगढ़ ये आदेश होता है झस के परते हुए। झलाम कितने हैं? बहुत सारे हैं। जस तो 5 ही है, इसे स्थानांतर तो लगेगा, यहाँ यथासंख्य नहीं लगेगा। लब्धा लब्धुम लब्धभ्याम, तो लबश लाभे धातु है। लब धातु से क्या किया अपने? त्रिच, लब्धन त्रि, लब्धन त्रि। जैसा सतोर धो धा, तो को धा हो गया, फिर ध्री बन गया वहां पर। अब यहां भगो ब, ये सूत्र से जलाम जस झसी, पर में झस है ध्री, और उसको भ को ब कर दिया, लब्ध्री बना। स्वायत्पत्ति करो लब्धा। तुम उनमें भी इसी प्रकार से लब्धुम लब्धभ्यम इत्यादि में पहले जसत और दो लगेगा, फिर वर्तमान सूत्र जलाम जस झसी। एवमेव दोग्धा, दोग्धुम दोग्धभ्यम, द्व प्रपूर्णे धातु, दोग्धा, दोग्धा गोपाल नंदन, गीता में आता है। बोधा, बुध अवगमने धातु से, बुध अवगमने, त्रिचय पर लघुपत गुण हो गया। बोध धन त्रिता, त्रि के तकार को जस धा हो गया। बोध धन ध्री, जलाम जैसे ध को ध हो गया, बोध्री बना। बोधा बोधारो बोधार इत्यादि। इतना फर्क है। दूह में केवल एक विशेष है, दादर धातु और घा लग गया वहां पे। दूह के हकार को पहले घ करेंगे, घ करने से झसंत मिला, झसंत होने से
जैसा तो धोधा लग गया, फिर जलाम जैसे लगेगा। अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च, अभ्यास शब्द के वचन चर प्रत्यय चंचाप्य 3 पद है। झलाम जश की अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है। अभ्यास वर्तमान झलान चर आदेश भवती चकारात जश्च। अभ्यास विद्यमान झलों के स्थान में चर आदेश होता है, चकारात जश भी होगा। क्या व्यवस्था है इसमें? एक ही झल में चर भी और जश भी दोनों आदेश कैसे होगा? तो व्यवस्था दिया जशाम जशः खयाम चरः। जशों के स्थान में जश हो जाएगा और जो खय के स्थान में चर हो जाएगा। और शर में जरूरत ही नहीं पड़ती है कि अभ्यास में शर बचता ही नहीं है, शर पूर्वा खया। और शर को शरी आदेश होनी है, वहाँ श को सही हो जाएगा। इसीलिए वो उसको छोड़ के खय तक की व्यवस्था लिया झल में से। देखो दृष्टांत देते हैं, चिक खनिशति। खनो अवधारणे, खनो अवधारणे काटना खोदना अर्थ में खन धातु है, खनन करना। खन धातु से सन्नंत लिया, सन है खंधन सन, सन को इटागम खंधन इस शत हो गया खंधन ईश। सन के प्रति सन्निंग हो द्वित्वा खन 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 फिर कोश्चु। क को क्या हो जाएगा? चा। सन्यत सिद्ध हो गया तो ची खन बना। सन्यत क्या करेगा? इत्तु कर देगा। यदि सन पर में ही है, सन्वत भाव करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सन पर में बैठा हुआ है, सन्वत भाव तब करेंगे जब निचंतादि होंगे। इसलिए सीधे सन्यत से इत्त हो जाएगा, तो ची खन हो गया। ईसा है वहां पर मिला दिया, चिखनिशा लट तिपशप अतोगुणे परोप चिखनिशति। चिच्छित सती में क्या है? छिद्र धातु, छिद धातु है। छिदधन सन, छिदधन सन, छिद छिद छी छिद बचेगा। उसका अभ्यास जैसे छ गो च हो गया, ची छिद छे च तुक चिच्छिद बना। चिच्छित सती, लेकिन छिद्र धातु क्या है? अनिट, इसलिए सन को इटागम नहीं हुआ। इटागम न होने से द को क्या होगा? खरीच त हो गया। चिच्छित सती टे ठकारयिषति, टी ठकारयिषति। सन बैठा है, अनिड़ादि अनिट होने से और सन के परते हुए क्या बना? टी ठिकार ईशति। ठिकार ईशति कैसे बनेगा? वो भी निच करनी पड़ेगी। तो गुण आदेश हुआ कि ठिकार है ना, दिया नीचे, इन्होंने दिखा भी दिया। ठकार एवं फकार से पटेति के समान पहले निच प्रत्यय कर लो, निच प्रत्यय कर दिया एवं टीलोप होकर के ठकारई और फकारई ये धातु रह जाता है। उससे आपने फिर पश्चात सन करो, इट्टागम करो, तब रूप बनेगा। और ठ गौ द्वित हुआ, ठा ठा, तो पूर्व अभ्यास हलादि शेष के बाद में यही सूत्र अभ्यास चर्चा से ठ को ट हो गया। तट्टी ठकार ईशति, सन्निहित सिद्ध तो होगा। स्था धातु है, स्था धातु का भी तिष्ठा सती। स्था धातु से क्या होगा? स्था स्था तस्था बचेगा। कौन? शरपूर्वा खय सूत्र से खय शेष रह गया, शरलोप हो गया। तो तस्था था, थस्था को थ को क्या करेंगे? अभ्यास चर्च से तो कर देंगे। सन के पढ़ते हुए संसित्व ती स्था है, ती के इकार से शत्व ष्टुत्व तिष्ठास धातु बना, लड़ते शप तिष्ठासति। पिफकार ईशति इत्यादि। जश के लिए दृष्टान दे रहे, बुभूषति, भूभूषति, भू धातु से सन, भूधन सन, भूषा रपचा, तब द्वित्वा तो भूभूषा, भू भूषा रहेगा। जश का आदेश हुआ अभ्यास में, भाव को ब हो गया, भूभूष लट तिपशप भूषति, भूभूषति। भूषति से क्या हुआ? भूधा से इट क्यों नहीं हुआ उसको? श्रुकः किति, यह श्रुकः किति उगंत है ना, भूधातु उगंत है। श्रुकः किति इट निषेध कर देता है। ये कोई झल है सूत्र से। इगंत धातुओं से परे
झलादि प्रत्यय को सन को कित हो जाने पर उसके वजह से इट निषेध हो जाता है। और जिघत सती में क्या है? हन धातु, हन धातु है, हन हन ह हन, ह गो झ गो ज होकर के जिघत सती बनेगा। हन के हकार को कुत कौन किया और नकार को तकार कौन किया? नकार को तकार करेगा हनस्तो अचन्नड़ो, नकार को तकार कर देगा, हनस्तो अचन्नड़ो लग जाएगा, नकार को तकार हो जाएगा। हा को कुतकर्ण करेगा, कुत करने वाले सूत्र, हाँ अभ्यासाच्च सूत्र है, अभ्यासाच्च सूत्र से ढौ किशते, ढौकरी धातु, ढौकरी धातु है, ढौ ढौ ढढ़ऊ। अब यहां पर जश हो गया, ढ को ड हो गया अभ्यास में। औ को ऊ कौन गया? ह्रस्व विधान के ह्रस्व सूत्र ने, तब आदेश उपदेश अशिति, औ को ऊ रस हो गया, जैसे डू ढौ बना, ढौ किशते बनता है। और खरीच, खरीच, खरी शब्द के चंचाव्य दो पद है, चर झलाम संहितायाम, दो की अनुवृत्ति संहिताम का अधिकार है। खरी पर तो झलाम चर आदेश भवती, खर के प्रत्यय झलों के स्थान में चर आदेश होता है। भेदता, भेद धातुता, त्रिच भेदन त्रि, लघुपद गुण हो गया, भेद धन त्रि, दकार को तकार हो गया, भेत्री, भेदता भेदता रहो भेदतारा, भेदतुम या तुमन में उसी प्रकार से, तव्यम में तव्यत में भी उसी प्रकार बना। युत्सते, युद्ध धातु है, युद्ध प्रहारे, युद्ध धातु से सन हुआ, युद्ध धन सा, युद्ध युद्ध, यु युद्ध धन सा, यु युद्ध धन स है, ध को यहाँ खरीच से त हो गया, युत्सते। अनिट धातु होने से इट नहीं हुआ। आरिप्सते, आरिप्सते, आरिप्सते यहाँ कौन सा धातु है? आरिप्सते में आलिप्सते की सिद्धि 7-4-54 सूत्र में दिया है, बोल रहे हैं। आरिप्सते रभ और लभ है, रभ और लभ लेनी पड़ेगी। रभ और लभ 7-4-54 सूत्र के अनुसार वो इत हो गया हुआ, इसलिए आरिप्सते आलिप्सते, आंग से पूरक रब धातु से लिया। वावसाने, वावसाने, वाव्यय अवसाने सप्तमी के एक वचन है। चर झलाम की अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है। अवसाने वर्तमान नाम झलाम वाचर आदेश होती है। अवसाने विद्यमान जो झल है उनको चर विकल्प से आदेश होता है। जैसे वाच शब्द का सु आया, सु का लोप होने से क्या हो जाएगा? विराम हो अवसानम से वाच के चकार के अवसान संज्ञा हो गया, तो चकार को कुत विकल्प कर दिया, जैसे चर्त विकल्प, चर्द विकल्प कर दिया तो वाक वाग वाचो वाचा इत्यादि बनता है। इन त्वच का त्वग त्वग त्वचौ त्वचा, स्वलिड बार बार ये रूप ले आते हैं, कुत्ते को चाटने वाला स्वलिट, स्वलिड, यहाँ पर भी स्वलिट स्वलिड दो बन गया। त्रिष्टुप छंद विशेष का नाम है, त्रिष्टुप क्या है? छंद का नाम है। सुआया लोप हुआ, त्रिष्टुप त्रिष्टुप एरु बन जाता है। अणोप्रक्रियस्यानुनासिक, अणोप्रक्रियस्यानुनासिक, अण षष्ठी के एक वचन, अप्रक्रिय से षष्ठी के एक वचन, अनुनासिक प्रतिमा का एक वचन। न प्रक्रियम इति अप्रक्रियम तस्यति नतुर समास हो रखा है। वावसाने पुरुषुत पुराणवृत्ति आ गया, संहितायाम का अधिकार है। अप्रक्रिय संज्ञकस्य अणु अवसाने वर्तमानस्य वा अनुनासिक आदेश भवति। अप्रक्रिय संज्ञा वाला अण जो अवसान में विद्यमान रहेगा उसको विद्यमान हो तो अनुनासिक विकल्प हो जाएगा। जैसे दधी सुआया समोर नपुंसकात लुक हो गया, दधी रह गया,
ये क्या है? अण है, इसलिए आकार को अनुनासिक विकल्प हो गया। दधी दधी, मधु मधु, कुमारी स्त्रीलिंग में कुमारी, स्त्रीलिंग में तो सुकल कौन किया? हल किया, फिर दीर्घात सुसप्रथम हल। अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से षष्ठी के वचन, यही सप्तमी के वचन, परसवर्ण प्रथमा के वचन, 3 पद है। परस्य सवर्ण इति परसवर्ण, षष्ठी तृतीय समास है। परस्य सवर्ण इति परसवर्ण, षष्ठी तृतीय समास किया गया। संहितायाम का अधिकार है। अनुस्वार से यही परद परसवर्ण आदेश होती संहितायाम विषय है। और संहिता कहाँ होती है आपको पता है ना? संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। अनुस्वार से यही परद, इसलिए क्या कर दिया? जैसे यहाँ शंकिता बना, शंकिता, शंकितुम, शंकितव्याम, शकी धातु है, नीचे दिया है धातु कौन तो शखी, उछी, कुड़ी, टुनदी, कपी, ये सभी धातु हैं इदित है। इदित उनसे क्या हो गया? ये तो नुम धातु से नुम आगुमा, नुम के नकार है, नकार को पहले अनुस्वार कर दीजिए। अनुस्वार से यही परसवर्ण बाद लगेगा। अनुस्वार कौन करेगा? न शब्दांत से झली, उसने अनुस्वार कर दिया, उसको वर्तमान से उसने परसवर्ण किया तो क के अनुस्वर्ण अनुनास को ग हो गया। शंकिता, शंकितुम, उंछिता, उंछितुम, कुंडिता, कुंडितुम, नंदिता, नंदितुम, ऐसा बनता है। कंपिता, कंपितुम। वा पदान्तस्य, वा पदान्तस्य, वा पे ये पदांत से षष्ठी का एक वचन, पदस्य अंत इति पदांत तस्य षष्ठी तृतीय समास हुआ है। पूर्व से अनुस्वार से ही परसवर्ण पुराणवृत्ति आ गया, संहितायाम का अधिकार है। पदांत से अनुस्वार से यही परत्व वा परसवर्ण आदेशो भवति। पदांत में विद्यमान अनुस्वार को यही के परते हुए, माने एक पद के अंत में क्या है? अनुस्वार, दूसरे पद के आदि में यही है, तब क्या हो जाता है? वहाँ विकल्प से दोनों पदों के पीछे वाली संहिता होनी चाहिए, तभी जा करके। संहिता कब होता है? जहाँ समास होगा तो। यह धातु और उपसर्ग, उपसर्ग भी अलग पद है, धातु अलग पद है। धातु का आदि वर्ण कौन होना चाहिए? यही, तब उपसर्ग या नकार जो अनुस्वार है उसको क्या हो जाएगा? विकल्प से परसवर्ण हो जाएगा। उदाहरण देखो, तम, तम में यहाँ पर देखो दृष्टांत वही तरह से तम, तम और क है। तम कहाँ का है? पुल्लिंग, द्वितीया का एक वचन करो। सह तौ ते, तम तौ तान, तम कथन, क है पर में, तम पूर्व पद का अंत है, पदांत में है, और वह पर में क्या है? क है यही, अतएव परसवर्ण हो गया, तम कथनचित बन गया। तम कथन चित्र पक्षंडय, पक्षंड्यमान, पक्षम वहां पर भी है, पक्षम डयमान, पक्षम डयमान, पक्षम के मकार को अनुस्वार और अनुस्वार को परसवर्ण हो गया, न हो गया। तम कथन चित्र पक्षंडयमान, यहाँ पर नयमाणम नभस्थम पुरुषवधीत इति, आकाश में स्थित पुरुष को वध कर दिया किसी प्रकार से। वो भी आकाश स्थित पुरुष कैसे था? डयमान, उड़ रहा है, उड़ता हुआ पुरुष को हत्या कर दी गई किसी प्रकार से, लगा है, परसवर्ण कर दिया। तम कथनचित में, और चित्रपक्षम डयमान, चित्रपक्षम डयमान, पक्ष में क्या होगा? सर अलग अलग भी रख दिया, जब नहीं किया विकल्प से तो तम कथम चित्रपक्षम डयमानम नवस्थम पुरुषावधीत, नवस्थम पुरुषाब्रवीत। और एक में म है,
जयमानम म था, म को अनुस्वार हुआ, पर कौन है नकार, उसे परसवर्ण क्या हो जाएगा, दो नकार, इसलिए हाँ आपको दो नकार दिखाया पहले में। ऐसे तीन दृष्टांत बना एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में तीन परसवर्ण का दृष्टांत विकल्प से हुआ तब, नहीं हुआ तब अलग करके दिखा दिया। तोरली, तोरली, तो षष्ठी के वचन, ली सप्तमी के एक वचन, दो पद है। परसवर्ण संहितायाम तवर्गस्य लकारे पर परसवर्ण आदेश भवति, तवर्ग के स्थान में लकार के पर में रहते हुए परसवर्ण आदेश हो जाता है। अग्निचित लुनाति, अग्निचित, अग्निम चिनोती थी, अग्निचित अलग प्रातिपदिक बना दिया, सर्वा ची धातु है, अग्नि ची पिप सरा परलोप ह्रस्वकृति तो अग्निचित प्रातिपदिक बन गया। सु लाया, सु का सर्वा परलोप हो गया, फिर पुनः हल गया भ्यो दीर्घा से लोप कर दिया। अग्निचित है, लुनाति, लुनाति लकार आदि पर में बैठा हुआ है, चित्त के तकार को क्या हो जाएगा, लकार, तोरली तकार को लकार। तो पर में लुनाति में जो लकार क्या है, अनुनासिक लकार नहीं है, अतः यहाँ पर तकार को सामान्य हो गया लकार। अग्निचित लुनाति, सोमसुत लुनाति और भवान लुनाति। भवान क्या है, नकार अनुनासिक है, अतः परमित तकार के परसवर्ण क्या हो जाएगा, उसे स्वर्ण बता अनुनासिक लकार आदेश करेंगे, भवान लुनाति बनेगा, भवान लुनाति, महान लुनाति। स्थानांतर तब लगेगा यहाँ, इसलिए परसवर्ण में दो लकार आपके पास है ना, य र ल तीनों कैसे होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो दो होते हैं। अच्छा स्थानांतर से जहाँ अनुनासिक है पूर्व पद में, उसको नकार को अनुनासिक लकार आदेश कर दिया। और बाकी जो तवर कौन है, त थ द ध, वो चार में अनुनासिक लकारी आदेश होगा। उदस्तास्तंभो पूर्वस्य, उदस्तास्तंभो पूर्वस्य, उदा पंचमी के एक वचन, स्था स्तंभो षष्ठी का द्विवचन, पूर्व से षष्ठी के एक वचन, स्थाश्च स्थम च स्था स्तंभौ तयोः इतरेतरद्वंद्व समास हुआ। पूर्व से सवर्ण का अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है। उद उत्तर यह स्था स्तंभ इत्येतयोः पूर्व सवर्ण आदेश भवति। उत ये उपसर्ग है, उत क्या है, उपसर्ग, उससे उत्तर में है वह स्था धातु या स्तंभ धातु, उसका कोई भी रूप हो, स्था धातु का कोई भी रूप हो, स्तंभ धातु का भी कोई भी रूप हो, कृदंत हो तिंगंत हो कोई भी रूप हो, उसके परते हुए पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। उत्थाता, उत्थातुम, उत्थातव्यम, एक को समझ लो सब समझ में आएगा। उद धातु सपर में क्या है, स्थाता, उद स्थाता, स्था धातु को बना दिया, स्थाता स्थाता रो स्थाता रहा, उद धन स्थाता है। वर्तमान सूत्र क्या कर दिया, सकार को पूर्व से सवर्ण थे पूर्व सवर्ण कर दिया। पूर्व में कौन था, उद्गद्दा, उसे सवर्ण क्या होगा, स के स्थान में त आदेश होगा कि द के सवर्ण कौन है, त था दादा ना, स के स्थान में कौन बैठेगा, वहां पर आपको प्रयत्न भेद से अघोष तथा महाप्राण आदि प्रयत्न वाले सकार के स्थान में अंतरतम पहले उसी प्रयत्न वाला थकार आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, था, उद थ थाता, स्थाता थी, स को थ हो गया, उद थ थाता हो गया। अब पहले वाले था जो था उसको क्या करेंगे, खरीच से त कर दूंगा, फिर त जो खरीच से हुआ है उसको लेकर के द को भी त कर दूंगा, त त थाता ये बन जाएगा। उ त त थाता, तब झरोझरी सवर्ण है, बीच का तकार लोप हो गया, तरो बना उत्थाता। एवं मेवा उत्थातुम उत्थातव्यम, एवं स्तंभ धातु इसी प्रकार से उत्थम्बिता उत्थम्बितुम उत्थम्बितव्यम। पूर्व के आदि में आदेश होगा, स्था धातु का आदेश करने बोलोगे अलंत से नहीं लगेगा, क्योंकि उदस्ता स्तंभो पंचमी है ना, पंचमी से क्या हुआ, तस्माद उत्तरस्य आधे परस्य, ये लगता है वहां पर तस्तर से और आधे पर से लग गया।
झयो हो अन्यतरस्याम, झयो हो अन्यतरस्याम। जय पंचमी के वचन, हा षष्ठी के एक वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। पूर्वस्य सवर्ण का अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है। जय उत्तर से हकार से पूर्व सवर्ण आदेश भवति। जय से उत्तर में आए हुआ हकार के स्थान में पूर्व वर्ण के सवर्ण आदेश हो जाएगा विकल्प से। उदाहरण है वाक घसती, वाक घसती बनेगा। वाक हसती है, वाक क्या है आपका जय, जय में आए ना क, वाक वाग जो भी रखोगे हो जाएगा वो जय में। जैन से पर में हसती है, क्या है हसती। उस हकार को विकल्प से क्या हो जाएगा पूर्व वर्ण के सवर्ण आदेश करना है। पूर्व वर्ण कौन है ग अथवा क, उस सवर्ण क्या होगा घ होगा। ह को घ आदेश करूंगा, क्यों पूर्वत हशः संवारनादा घोषाश्च, उसके आधार पर होगा। हकार को घकार हो गया। इसे वाग घरी ही है ना, वाग घरी ही या वाग घसती, वाग हसती एक पक्ष में। स्वलिट ढसती, स्वलिट ढसती, ह को ढ हो जाएगा। अग्निचिद हसती, अग्निचिद धसती बनेगा, ह को ध हो जाएगा। तवर के आधार पर कवर्ग तत्त वर्गीय चौथा वर्ण आदेश होगा। वर्गीय चौथा वर्णीय हमेशा आदेश होगा। किस आधार पर स्थानांतरतम के आधार पर। सोम शुद्ध हसती, सोम शुद्ध हसती। त्रिष्टुभ हसती, त्रिष्टुभ हसती, भाओगे ह को भाओगे पवर्ग में। षष्ठोटी, षष्ठोटी, सह षष्ठी के एक वचन, छह प्रथमा के एक वचन, अटी सप्तमी का एक वचन। जयो अन्य तिरस्याम पूरे अनुवृत्ति हो गया हा को छोड़ के, और आपका संहितायाम का अधिकार है। श यहाँ पर स्थानीय निर्देश हो गया, अतएव ह का अनुवृत्ति नहीं हुआ। जयोत्तर से शकार से अटी परतः छकार आदेश भवति विकल्पेन। अट परक होना चाहिए शकार, तब शकार को क्या होगा छ आदेश होगा। कब वह जब जय से पर में हो, जय से पर में श, श से पर में अट हो, तब वो शकार को छकार हो जाएगा। जैसे वाक क्षेते, वाक शेते, वाक शेते है और शेते के शकार को छ कर दिया कि वाक है झय, पर में श है, श से पर में क्या है ए क्या किस में आता है अठ में। अग्निचित क्षेते, अग्निचित क्षेते, यहाँ भी एकार अट का ही दृष्टांत। सोमसुत क्षेते, सोमसुत क्षेते, स्वलिट क्षेते, स्वलिट क्षेते, त्रिष्टुप क्षेते, त्रिष्टुप क्षेते। सर्वत्र जय से पर में श को छ कर दिया विकल्प से। कब अट के पर थे। यहां पर वार्तिककार ने कहा, क्या कहा वार्तिक विशेष, अमितिवाच्यम, अट नहीं बोलना। वार्तिककार अट न बोल ठीक नहीं, अम तक ले जाओ। माने त के बाद क्या है लण यमणम म तक ले जाओ बोला। छत्वम अमीति वाच्यम, वार्तिक क्या है छत्वम अमीति वाच्यम। छत्व के बारे में अम तक ले जाना चाहिए। दृष्टांत दिया तच्छ्लोकेन, तत्श्लोकेन, तच्छ्लोकेन, दृष्टांत दिया। यहाँ देखो ल है, ल अट में नहीं आता है ना, अट के बाद है लन ल, इसलिए अम तक लेना जाना पड़ा उनको। अब क्या है शाह को छ हो जाएगा और उसके त को भी छ हो जाएगा, रूप बनेगा तच्छ्लोकेन, तच्छ्लोकेन, और एक बार में तच्छ्लोकेन। तो को छ तो तब भी हो जाएगा तच्छ्लोकेन। कौन सूत्र है स्तोश्चुना श्चु, उस सूत्र से दोनों ही पक्ष में त को च हो जाएगा।
हलो यमाम यमी लोपः, हलो यमाम यमी लोपः। हला पंचमी के वचन, यमाम षष्ठी बहुवचन, यमी सप्तमी के वचन, लोप प्रथमा के वचन। अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति है, संहितायाम का अधिकार है। हलोत्तरेशाम यमाम यमी परतो लोप भवति विकल्पेन। उदाहरण है शय्या, शय्या। एक 2 एकार वाला रहेगा, एक 3 एकार वाला रहेगा। अनचिचा से पक्ष में यह गो दित हो गया। शय्या की सिद्धि सूत्र दिया है 3-3 99 में देख लेना है। सिंह स्वप्नेजा से क्या कर दिया? 3-3 99। उससे क्या प्रत्यय हुआ? क्यप प्रत्यय हुआ। क्यप का यह बचा तो शीधन यारा, तो गुण हो गया यह आदेश शय्या, स्त्रीत्व कक्षा में टाप हुआ। अब यहां पर हल है कौन? यह, उसे पर में यह है, उसे उद्दित कौन करेगा? अनचिच द्वित कर दिया। अब 3 यकार था, तो 3 यकार है तो पहले यकार को हल, दूसरे यकार को यम और तीसरे यकार को भी यम है। और जो बीच वाला यम था, हलो यमा यम, यम के पढ़ते हुए पूर्व वाला यम का लोप हो जाता है। इसे 1 यकार बीच वाला लोप हो गया, 2 यकार बच गया। एक बार से 3 यकार का पक्ष रहेगा, एक बार 2 यकार का पक्ष, 2 रूप बन गया। आदित्य में क्या हो गया? दित्य दित पत्ति न्याय सूत्र से न्य हो गया है। न्य का आदित्य, तो यकार को तो आदित्य रहा, तो त से पर में क्या हो गया? यहां पर भी द्वित्व कर दिया। किसने? आदित्य में द्वित्व कौन हो गया? यणो मयो द्वे वाच्ये भवति इति वक्तव्यम, नीचे वार्तिक दिया है। यणो मयो द्वे भवतः ये दिया है। इसलिए मैं से पर में यण है जो, उसको द्वित्व कर दिया। मैं कौन है यहाँ? आदित्य का ता, वो क्या है? मैं से पर में यण कौन है? य को द्वित्व हो गया। द्वित्व होने से त य था, त य, उसे त है हल, हल से पर में य यम, उसे पर में भी जो य है वो भी यम है, बीच वाले तकार लोप हो गया। ऐसे आदित्य आदित्य ये रूप बन जाता है। और उल्टे भी कर सकते, उसको यणों में दे वाच्य का 2 तरह से लेते। एक बार यण पंचमी मैं षष्ठी, दूसरे मैं पंचमी यण षष्ठी, दोनों पक्ष अलग अलग है। उसके आधार पर और एक रूप भी दे दिया है। वार्तिक की महिमा से हो जाता है। झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, जरा षष्ठी एक वचन, झरी शब्द के वचन, सवर्णे शब्द के एक वचन, 3 पद है। हलह लोपः अन्यतर श्याम, इनकी अनुवृत्ति है, संहिता का अधिकार है। हलोत्तर से झरो विकल्प न लोप भवति, सवर्णे झरी परतः। हल से उत्तर में जो झर, उसको विकल्प से लोप हो जाता है, सवर्ण झर पर में रहते हैं। असवर्ण झर में नहीं होगा, सवर्ण झर की परते लोप होगा। प्रथम, प्रथम 2 तकार, एक 3 तकार का रूप बन जाता है। एवं अवत्तम, अवत्तम 2 तकार 3 तकार। प्रोफेसर दा धातु का रूप है, धा से बनता है प्रथम। एवमेव अवत्तम दा धातु का रूप बने। दादत घो, सूत्र क्या है? दादत घो, दाते शक्कर के रूप बन गया वो। और उसको चर्तवादी कार्य के 2 तकार थी, तो झरो झरी सवर्ण लग गया। मरुत्तम, मरुत्तम में भी नीचे दिया वार्तिक, मरुत शब्द से उपसंख्यानम इति, मरुत शब्द का उपसंख्यान करना चाहिए। उपसर्गों में उपसंख्यान माना गया है उसका, मरुत को। इसलिए मरुत्तम में भी तो 2 तकार और 3 तकार का 2 पक्ष बन गया। उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः, उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः,
उदात्तात् पंचमी एक वचन, अनुदात्त से षष्ठी एक वचन, स्वरितः प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। उदात्तात् उत्तरस्य अनुदात्तस्य स्वरित आदेश भवति। उदात्त से पर में यदि अनुदात्त रह गया, उस अनुदात्त को स्वरित कर देना है। जैसे गार्ग्य हो, वात्स्य हो, जैसे गर्ग से गोत्रापत्यम, तो गार्ग्य यही हुआ, गर्ग यही आदिवृद्धि, गार्ग य बचा, इससे सकार लोप हो गया, गार्ग य, गार्ग्य बन रहा है। यह क्या है? इत था, इन इत्यादि नित्यम से आदि उदात्त हो गया। उदात्त होने से गा क्या हो गया, इसलिए आदि है वो उदात्त हो गया। तो उदात्त हो गया तो अनुदात्त एक वर्जम, यह क्या हो जाएगा तब यह काकार अनुदात्त हो गया। तो उदात्त से पर में अनुदात्त यह काकार उसका स्वरित हो गया। गार्ग्य हो, वाच्य में उसी प्रकार से। पचति पठति में क्या हो गया? हाँ, पचति पठति में धातु है ना, ये पच धातु, लट तिप शप, शप का आकार है, शप का आकार क्या है? पित्त। सूत्र कौन है? अनुदात्तौ सुपितौ, उचला अनुदात्त था शब के आकार। और धातु के आकार क्या है? आदि उदात्ता से स्वरित उदात्त है वो। धातु के बाद क्या अधिकार था वह सूत्र में? आदि उदात्ता। धातु के आदि अच्छा हमेशा उदात्त होता है, इसलिए तो पच की जो प के अ है वो उदात्त है, और यह शब के आकार अनुदात्त है। उदात्त से परमेश्वर का बार था, अनुदात्त उसको स्वरित हो गया। तो पचती में च के अ स्वरित हो गया। एवं एवं पठती भी समझे। नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग्य काश्यप गालवा नाम, नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग्य काश्यप गालवा नाम, न पेय उदात्त स्वरितोदयम प्रथमा के एक वचन, अगार्ग्य काश्यप गालवा नाम षष्ठी का बहुवचन है। उदात्तश्च स्वरितश्च यदि उदात्त स्वरितौ इतर समास किया। उदात्त स्वरितौ उदयौ यस्म तत् इति बहुरी समास है। उदय का अर्थ होता है पर, उदय का क्या अर्थ है? पर। उदात्त परक हो, स्वरित परक हो, तब अगार्ग्य गालव काश्यप और गालव लिया, वहां भी समास है। उदात्त स्वरितौ उदयौ यस्मा इति बहुरी समास, गार्ग्यश्च काश्यपश्च गालवश्च इति गालवाः इधर समास। न गार्ग्यादि इति गार्ग्य काश्यप गालवाः तेषाम करके नैतुर समास हो गया। अनुदात्तस्य स्वरित इति अनुदात्त स्वरितः, अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से अनुदात्तस्य और स्वरित दो पदों की अनुवृत्ति हो गई। अर्थ उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य अनुदात्तस्य स्वरितो न भवति। उदात्त परक अनुदात्त हो और स्वरित परक अनुदात्त हो, उस को स्वरित आदेश नहीं होगा। पूर्व से प्राप्त को निषेध करता है। अगार्ग्य काश्यप गालवानाम मतेन, गार्ग्य काश्यप गाल्व इन तीन को छोड़कर बाकी के मत में निषेध है, अर्थात इन तीन के मत में हो जाएगा स्वरित। उदात्तोदय के दृष्टांत गार्ग्यस्तत्र, गार्ग्यस्तत्र, गार्ग्य में आपने देखा ही था, गा क्या था? उदात्त, और यह था अनुदात्त, है कि नहीं? अब पर में क्या हो गया? तत्र बना। तत्र में क्या है? तत्प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक होने से पर में त्रल लाया, त्रल है लित, लित होने से मध्युदात, त क्या कर उदात्त हो गया। अतः अनुदात जो यह है वो कैसा है? त क्या कर उदात्त पर में रह रहा है। उदात्त पर का अनुदात होने से गा के उदात्त को करके प्राप्त यह का स्वरित होना तो पूर्व सूत्र से वह स्वरित नहीं होगा। गार्ग्यस्तत्र बन गया। वाच्यस्तत्र स्वरित पर का दृष्टांत गार्ग्य क्व, क्व कैसे है? क्व कैसे बना? कि वो अत सूत्र है, अत्य तित, तित होने से स्वरित है। जैसे क्वा में जो अ दिख रहा है वो क्या है? क्वाति, और किम का क्वादेश हो गया क्वाति सूत्र से, जब क्वा बन गया। क्वा में अ जो है स्वरित है। और इधर आपका गार्ग्य के आकार क्या है? अनुदात्त है। गा उदात्त था, उदात्त से पर में अनुदात्त, अनुदात्त से पर में क्वा का स्वरित रह गया। स्वरित पर का अनुदात्त होने के नाते उसको स्वरित आदेश नहीं होगा।
एवमेव वाच्यक्वा में। अंतिम सूत्र होता है अ अ अ अ। पहला वाला आकार अपेय है, दूसरा वाला आकार भी अपेय है। अकारो विवृत संवृतो भवति, इसका अर्थ क्या है? जो भी आकार पूरे प्रक्रिया काल में क्या रहता है? विवृत, वो हो जाता है संवृत। प्रयोग काल में आप विवृत उच्चारण नहीं कर सकते, संवृत उच्चारण ही होगा। उसके लिए प्रक्रिया काल विद्यमान विवृत को, और प्रक्रिया काल उसको विवृत क्यों करना पड़ा, यूं क्यों मानना पड़ा? अका सवर्ण दीर्घ इत्यादि सूत्रों के लिए सवर्ण पर में चाहिए ना। एक विवृत दूसरा संवृत रहेगा तो क्या हो जाएगा? सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। एक विवृत अच्छो, ऊपर में क्या है? संवृत अच्छो, तो दोनों के बीच सवर्ण लगेगा? नहीं लगेगा। दोनों को विवृत बनानी पड़ेगी, तभी संभव है। इसे प्रक्रिया दशा में हमेशा विवृत्ति कर दो तो सदा में समस्या नहीं रह जाती। वही समझा रहे, देखिए अकार वृत्त संवृतो भवति, संवृतस्तु अकार, वर्णो उच्चारण शिक्षा में क्या है? संवृतस्त्वकार, अकार हमेशा संवृत होता है। लेकिन अब प्रक्रिया से विवृत बांधनी पड़ी थी तो प्रक्रिया के लिए बना था। अब अष्टाध्याय समाप्त हो गई, माने प्रक्रिया समाप्त हो गया। अब अंत में क्या करना? उस विवृत को संवृत बना लेना, ताकि प्रयोग आप अब जिंदगी भर आराम से करते रहो। नहीं, वर्णोच्चारण शिक्षा सूत्रेण अकार से संवृत प्रयत्न उक्तम। विवृत करणाः स्वराः, विवृत करणाः स्वराः, वर्णों ये भी कहते हैं तो दीर्घ आकारस्य प्लुतस्य च विवृत प्रयत्नत्वम् उक्तम। तयोः ह्रस्व दीर्घयोः प्रयत्न भेदात् सवर्ण संज्ञा न प्राप्नोति। सर ह्रस्व हो गया विवृत और दीर्घ हो गया, ह्रस्व हो गया संवृत और दीर्घ हो गया विवृत, ये समस्या हो गई। अब इनकी सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी तो अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कैसे करोगे? तथा अयोन सूत्र है कार्यार्थम शास्त्र अकारो विवृत प्रतिज्ञात। इसे अवर्ण सूत्र में जो अकार है वह प्रक्रिया के लिए हमने विवृत की प्रतिज्ञा कर ली है। न प्राप्त प्रतिज्ञा हो गया। तस्य तथाभूत से व लोके प्रयोगो माभूत, लेकिन लोक में विवृत का ही प्रयोग न होवे इति संवृतता प्रत्यापत्ति क्रियते, वापस उसके असली संवृतत्व को लौटा के दे दिया उसको। जैसे वृक्ष प्लक्ष इत्यादि दृष्टांत बनाया। तुल्या से प्रतरम, नीचे हिंदी में लिखा भी है, तुल्या से सवर्ण से सवर्ण संज्ञा तथा अनुदित सवर्ण प्रत्यय से ग्रहण से सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकता था। सवर्ण संज्ञा करण इष्ट है। नहीं तो जैसे दंड आड़कम, दंड आड़कम, दंड के डकार का आकार क्या रहेगा? संवृत, आड़क के आकार विवृत, तो संवृत और विवृत दो भिन्न प्रयत्न होने से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। आका सवर्ण दीर्घ से दंडाड़कम आप सवर्ण दीर्घ नहीं कर पाएंगे, अतः व्यवस्था देना पड़ा, नहीं वो संवृत को भी विवृत कर दो तो दंड के आकार क्या हो जाएगा? विवृत, आड़ के आकार विवृत है ही है, विवृत विवृत दोनों हो गए, सवर्ण संज्ञा हो जाएगा, अका सूत्र लग सकता है। ये तदर्थ सूत्र आरंभ करना पड़ा था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।